बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ जो नाम नहाद वज़ीर तो हैं, लेकिन नलायक इतने हैं कि इतनी बड़ी बड़ी उनकी जानिब से गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके ऊपर फिर अवाम ने भी उनको ज़ोरदार तमाचों की बारिश की है। और ये वो लोग हैं जिनके पास ना अपना कोई बयानिया है, ना मंशूर है, ना कोई चीज़ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद समझते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमने बड़ी मारें खाई हैं, हमने जमहूरियत के लिए ये किया वो किया, तकरीरें करते हैं। और आखिर में हकीकत ये सामने आती है कि ये तो इतने नालायक, इतने झूठे हैं कि ऐसे लोगों को तो काउंसलर नहीं होना चाहिए, ये हमारे वजीर बने हुए हैं। मैं आज आपके सामने मुस्लिम लीग नून से वो दो वज़रा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जमहूरी हमेशा पेश करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें सिविल सुपरमेसी के लिए बात करनी चाहिए, उनके दो झूठ, और हामिद मीर जो अपने आप को सबसे बड़ा मीडिया का सहाफ़ी समझता है, और गरीदा फारूकी, उनके झूठ, इन तीनों के झूठ जो अवाम ने इनका पोस्टमार्टम किया है, इमरान खान के खिलाफ झूठ फैलाते हुए ये पकड़े गए हैं, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज़म सवाती के हवाले से जो एक चेयरमैन सेनेट ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, और वो तहकीकाती कमेटी इस वजह से उसकी कोई हैसियत नहीं थी कि वो 14 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी थी, और उस 14 मेंबरान में से सिर्फ एक मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, बाकी सारे के सारे जो मेंबर थे वो पीडीएम के थे। फिर ऐसी किसी तहकीकाती टीम से या किसी कमेटी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, जो हुकूमत खुद ये काम करवाती है, जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो खुद आज़म सवाती पर हमला करवाता है, आज़म सवाती पर तशद्दुद करवाता है। उनके नॉलेज में था कि उसको बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। फिर उसकी वीडियोज़ आती हैं और उस पर भी सिवाय एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात की, उसको फारिग कर दिया गया, और जो पहले से फारिग शुदा मिफ्ता इस्माइल है उसने बात की, इसके अलावा तो किसी ने बात नहीं की। अब वो कैसे इंसानी हकूक की कमेटियां बना के ऐसे मामलात पर डिस्कस कर सकते हैं जिनमें इतनी इखलाकी जुरत नहीं है, जो इतने आज़ाद नहीं है कि वो एक दफ़ा इसकी मजम्मत कर देते, वो एक दफ़ा इसके ऊपर बात करते, एक दफ़ा इसके खिलाफ कहते कि हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो एक ट्वीट नहीं कर सकते। मैं वो मीडिया की बात करता हूँ, वो पंजाब हुकूमत के ऊपर तो बड़ी बातें करते हैं, उनसे ये पूछ लें कि आप, आपके एंकर, आपके चैनल, आपके अखबार अगर किसी का नाम तक नहीं ले सकते, कोई और नाम ले तो वो बिपर लगा देते हैं, तो आप किस आज़ादी की बातें करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि जो इमरान खान की पंजाब की हुकूमत है वो खुद मुख्तार नहीं है या वो पावरफुल नहीं है? यहाँ तो कोई वफाकी हुकूमत नहीं बोलती, वफाकी वजीर नहीं बोलता, और ये सारी कौम के सामने है। अब इस पर आज़म सवाती की जानिब से जो वीडियो स्कैंडल था उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सेनेटर जो शहजाद वसीम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो खसूसी कमेटी बनाई गई है हम इसका बाइकआउट करते हैं। ये खसूसी कमेटी उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है जो इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी के कन्वीनर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से, अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो फजल रहमान का राइट हैंड है, जिसने आज तक मजम्मत नहीं की, वो कैसे उस कमेटी में बैठकर जो है वो एफआईए के या बाकियों के खिलाफ कोई तहकीक करेगा? तो पीटीआई ने उनसे मुलाकात करके कहा कि उस मामले पर किसी भी बयान से हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। आज़म सवाती की कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से तनकीद की गई और कहा गया कि जब इनको बुलाया जाता है ये आते नहीं है, आगे पीछे ये मीडिया के सामने बात करते हैं। सेनेटर शहजाद वसीम ने जवाब दिया कि पीटीआई पहले ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जिसने खुद मेहमान बुलाया और खुद वहां पर ठहराया और फिर ये सारा काम होता रहा, और वो आज खाली कमेटी बना के जब इनको गिरफ्तार किया गया था, प्रोडक्शन ऑर्डर तक तो ये जारी नहीं करता था, वो चेयरमैन सेनेट कैसे इस सारे मामले पर आइन और कानून के मुताबिक कोई तहकीक कर सकता है या कोई इंक्वायरी कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता। हमारी इंक्वायरी, हमारी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। हमें इस, और फिर गफूर हैदरी जैसे लोग अगर कमेटी के कन्वीनर होंगे तो फिर हमने तो इंसाफ ले लिया। उसमें फिर फारूक अचनायक होगा जिसने मुस्तफ़ा नवाज खोखर को सेनेट से इस वजह से फारिग किया है कि सेनेटर आज़म सवाती के हक में एक ट्वीट की गई है। वो आज़म नज़ीर तारड़ क्या करेगा जो खुद उनको इस्तीफा ले लिया गया और उसको इस्तीफा देना पड़ा? तो ये क्या, इनकी अपनी कोई औकात ही नहीं है, ये इनकी ना कोई राय है, ना कोई ताकत है, ना अख्तियार है, ना कोई, ये क्या कमेटियां क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये सारा एक ड्रामा था। यही बात शहजाद वसीम ने की कि हम इस कमेटी को मुस्तरद कर चुके हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे, हमें आपकी कमेटियों पर कोई एतमाद नहीं है। दूसरी तरफ आप जरदारी माफिया की
सिविल सुपरमेसी और जमहूरियत की एक और भयानक मिसाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली 5 अरकान सूबाई असम्बली पर उन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज करके फ़र्द जुर्म आयद करवा दी है। इसमें जो हैं खुरम शेर जमान, सैयद फिरदौस शमीम नकवी, अरसलान ताज हुसैन, जमालुद्दीन सिद्दीकी और मोहम्मद अली अजीज़, जबकि सूबाई सदर अली जैदी, फैसल कुरैशी और बिलाल गफ़ार के खिलाफ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने और 26 मई को नुमाइश चुरंगी पर मार्च को इस्लामाबाद जाने से रोकने की वजह से पुलिस पर हमला करने की बुनियाद पर 2 एक जैसे मुकदमा दर्ज हुए। कोई FIR ख़त्म करने वाला नहीं है, कोई क्वैश करने वाला नहीं है कि 2 एक तरह के मुकदमा कैसे हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे निज़ाम को ये जो माफिया है, इस माफिया ने ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया है कि मेंबरान असम्बली पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करके फर्द जुर्म आयद हो जाती है। ना मजिस्ट्रेट उनको डिस्चार्ज करता है या मुकदमा खारिज करता है, ना दहशतगर्दी की अदालत और दहशतगर्दी का जज वो मुकदमा खारिज करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNAs और मौजूदा MPs पर ये मुकदमा दर्ज करते हैं, जहाँ पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सिंध असम्बली का वो जेलों में जाए और उस पर वहां पर जो तशद्दुद किया जाए, सांप छोड़े जाए, उसकी जो टांग है उसको जख्मी कर दिया जाए, वो अपोजिशन लीडर हो, जिस मुल्क में अपोजिशन लीडर के साथ जेल में ये हशर होता हो, और उसी मुल्क में उस सूबाई असम्बली का जो स्पीकर है वो अरबों खरबों रुपए उसने चुराए हों और वो मनी लॉन्ड्रिंग का और जाली अकाउंट्स केसों का मुलजिम हो, इतना बड़ा चोर हो, और उसके घर को सब जेल डिक्लेयर करके वो अपनी पुरताइश लाइफ गुजार रहा हो, और एक अपोजिशन लीडर को जेल में इन्होंने बेगुनाह गलत मुकदमात में जेल में डाल के जुल्म किया हो। वहाँ किस जमहूरियत की ये बातें करते हैं, वहाँ ये किस जो सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से इनको डूब मरना चाहिए। ये बेशर्म लोग हैं जो बातें करते हैं जमहूरियत की और इंसानी हकूक की और ये सारी चीजें। और आप उधर बेशर्मों को देखें जो मीडिया पर बैठे हैं, जो सुबह शाम इनके गाते हैं, गुन गाते हैं और बिलावल जरदारी को एक बड़ा कामयाब वजीर खारजा बना के पेश करते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वहां जुल्म होता रहा और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उस गरीब को सिर्फ 30 लाख रुपए का चेक देके ये सारा मामला निपटाने के करीब पहुंच चुके हैं। फिर एक मामला आता है कि जर्मन एक एंकर है, उसने इमरान खान का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में इमरान खान से उसने सवालात पूछा। आप जानते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, एक भी इंटरनेशनल मीडिया को वो इस काबिल ही नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोल सके। वो क्या है, जो वहां पे मुर्तजा अली शाह और इनके समा के जो नुमाइंदे हैं, ये 2-3 नुमाइंदों को बिठा के वहीं पे अपने खास नुमाइंदों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मर्जी के सवालों के जवाब देके उठ के चले जाते हैं। इमरान खान लाहौर में बैठकर सारी दुनिया के बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। इमरान खान तो अब ये इन छोटे चैनल्स पर इंटरव्यू ही नहीं देते, वो तो बैनुल अक़वामी जो चैनल्स हैं उस पर इंटरव्यू दे रहे हैं। वहां पर जर्मन जो एंकर थी उसने बड़े अच्छे सवालात पूछे, इमरान खान ने बड़े अच्छे जवाब दिए। अगले दिन उसने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट एक जर्नल था जो ट्विटर पर, और उसने बताया कि मैंने अपना कमेंट सेक्शन इस वजह से बंद किया हुआ है कि अगर मैं ट्वीट करती हूं तो कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। वो एंकर है, उसकी मर्जी, वो जो भी करे। उस पर हामिद मीर ने, गरीदा फारूकी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक कंपेन चला दी कि इमरान खान से सख्त सवाल पूछे, और सख्त सवालात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और समा अखबार पे आ गया, उनकी वेबसाइट पर आ गया, जियो ने लगा दिया, सब ने लगा दिया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने धमकियां दी हैं, उन धमकियों की बुनियाद पर यह सारा मामला हुआ है। ये इतने झूठे हैं कि उस खातून ने खुद कह दिया है कि मैंने ये वैसे बंद किया हुआ था, इसका इमरान खान से इंटरव्यू में कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी ने नहीं थ्रेट किया, मुझे किसी ने कत्ल की धमकी नहीं दी, और ईमानदारी से सुबह से लेकर शाम तक ये खबर चलाई है। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, किसी को इतनी नहीं सेंस कि कोई मीडिया एथिक्स भी होती हैं कि कोई माफी मांग ले, कोई कह दे कि हाँ जी हमसे गलत ट्वीट हो गया, हमसे गलत खबर हो गई। झूठ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई 80s तो नहीं है कि जो आपका दिल चाहेगा आप फैला देंगे और अवाम उसको तस्लीम कर लेंगे। आप एक बात करते हैं, अवाम उसका आपका तैया पांचा कर देती है। ख्वाजा साद रफीक ने एक वीडियो ट्वीट की, हामिद रजा साहब जो चेयरमैन कुरान बोर्ड है और उलमा बोर्ड है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो हेड हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब जब इमरान खान शौकत खानम से वापस जा रहे थे, डिस्चार्ज किया, तो उस वक्त इमरान खान व्हील चेयर पर है और हामिद रजा साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हामिद रजा साहब के जो बाल हैं
وہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے وہ روکھڑی ایک انہوں نے بڑا سینئر رہنما پی ٹی آئی کا بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے بنا کے بیٹھا۔ اب خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جی دیکھیں یہ وہ روکھڑی ہے جو عمران خان سے اتنی راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے اور کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس پر سب نے کہا کہ تھوڑی سی کوئی شرم کر لیتے، تھوڑی سی کوئی ریسرچ کر لیتے، یہ وہ روکھڑی نہیں ہے، یہ صاحبزادہ حامد رضا ہے۔ اور جس دن حامد رضا صاحب کی یہ ملاقات ہوئی تھی نا، میں گواہ ہوں، اس دن حامد رضا صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا تھا اور یہ ویڈیو لگائی تھی کہ میری چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا بھی نہیں ریسرچ کر سکتے، یہ اتنے نالائق ہیں۔ اور یہ نون لیگ کے سب سے سمجھدار جن کو وزیر یا رہنما سمجھا جاتا ہے تو وہ سعد رفیق ہے، خواجہ آصف ہے، پرویز رشید ہے۔ جب ان کی یہ مینٹل پوزیشن یا کنڈیشن ہے، حالت ہے، تو آپ سوچیں ہمارے ملک کا 30 سال یہ ہمارے اوپر پہلے مسلط رہے اور اب مزید مسلط کیا جا رہا ہے، پھر ہمارا ملک کیسے ترقی کرتا، ہم کہاں جاتے؟ خواجہ آصف کی آپ نالائکی دیکھیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں جی اس کے 7 سال پہلے جو چائنا کے صدر نے پاکستان آنا تھا تو وہ بھی نہیں آیا، عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے نہیں آیا تھا، اور اب سعودی یہ وزیر دفاع ہے جو کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کھڑا ہو کے میری پاک اور آپ کی پاک فوج کے بارے میں غلط باتیں کرے اور جھوٹ بیان کرے، وہ آج کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی غلط ہو رہی ہیں اور عمران خان کی وجہ سے وہ نہیں آیا، جبکہ طاہر اشرفی کہہ رہا ہے کہ اندرونی معاملات کی وجہ سے آیا نہیں ہے۔ اور جو جو انڈیکس ہے، جو سعودی اتھارٹیز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی شیڈول ہی نہیں تھا، ہم نے تو پاکستان آنا ہی نہیں تھا، اور اس کا اگر ہندوستان میں جو ہے وہ ان کا جو وہاں پر وزٹ تھا اگر وہ منسوخ ہوئے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اتنے لوگ ہیں۔ اب حامد میر غریدہ فاروقی کی جرمن اینکر والی خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کے یہ 2 ٹویٹس دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو اس وقت ہماری حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں، اور جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ کتنی بڑی اللہ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔